बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मैं हूं मलिक अब्दुर्रहमान। नाज़रीन, तुर्की और शाम में अपनी तारीख़ का बदतरीन ज़लज़ला आया है और कल ये जो ज़लज़ला आया है इसमें अब तक ये बताया जा रहा है कि जो हलाकतों की तादाद है वो 4300 से तजावुज़ कर चुकी है। ये वो हलाकतें हैं जो कि कल जो है वो बताई जा रही थी कि 100 के करीब हैं, उसके बाद बढ़ती बढ़ती अब ये 4300 के करीब ये हलाकतें हो चुकी हैं। और बताया जा रहा है कि ये अभी कुछ भी नहीं है, जितना मलबा पड़ा है उसके नीचे शायद इससे भी ज़्यादा लोग जो हैं वो दबे हो सकते हैं। तो इंटरनेशनल मीडिया ये रिपोर्ट करता रहा कल सारा दिन कि तुर्की के अंदर जो है वो ज़लज़ला आया है 7.8 शिद्दत का, और पूरी दुनिया जो है वो परेशान होगी तुर्की के लिए। लेकिन ऐसे में जैसे ही दिन गुजरता गया एक मरतबा फिर से 7.5 शिद्दत का एक और ज़लज़ला आ गया तुर्की में। और उससे क्या हुआ कि जो इमारतें पहले ज़लज़ले से बच गई थी, यानी कि जिन इलाकों में ज़लज़ला आया था वहाँ पर कुछ इमारतें पहले गिर गई थी लेकिन कुछ इमारतें नहीं गिरी थी। तो दूसरी मरतबा जो ज़लज़ला आया उससे वो इमारतें भी गिर गई जो कि पहले बच गई थी। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। एक इमारत तो मैंने अपनी आँखों से देखी, मैंने एक वीडियो में देखा कि 6-7 मंजिला इमारत थी और पहले ज़लज़ले में वो सर्वाइव कर चुकी थी। तो उसके पास वाला जो रोड था वो भी चल रहा था, वो खोल दिया गया था ट्रैफ़िक के लिए और मामूल की ज़िंदगी वहाँ पर चल रही थी। लेकिन हुआ ये कि जैसे ही दूसरी बार ज़लज़ला आया तो उसके कुछ देर के बाद वो इमारत गिर गई और उसके गिरने से नीचे ज़ाहिर जो ट्रैफ़िक चल रही थी, गाड़ियाँ थी, लोग थे, वो सारे उसके नीचे आ गए। इंटरनेशनल मीडिया जो अब तक रिपोर्ट कर रहा है उससे ये बात पता चल रही है कि तुर्की में आए इस ज़लज़ले से निमटने वाले कौमी अदारों के मुताबिक मुल्क में ज़लज़ले से अब तक 2921 हलाकतें हो चुकी हैं, जबकि शाम से मिलने वाली इतलात के मुताबिक अब तक ज़लज़ले से कम अज़ कम 1444 अफराद हलाक हो चुके हैं। जबकि आलमी अदारा सेहत के मुताबिक हलाकतों की जो तादाद है वो इससे 8 से 10 गुना ज़्यादा जो है वो हो सकती है। लेकिन इस दुख भरे लम्हे में जो दुनिया है वो तुर्की को नहीं भूली और पूरी दुनिया से तुर्की की इमदाद के लिए जो है वो बहुत सारा सामान जो है वो तुर्की रवाना किया जा रहा है। इवन पाकिस्तान की जानब से भी ये बताया गया कि पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा सामान जो है वो तुर्की जाएगा। इवन वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा भी तुर्की का दौरा करेंगे। तर्जमान PIA के मुताबिक PK-707 पाकिस्तानी रेस्क्यू टीम और उनके साथ कई टन वज़नी ख़ुसूसी आलात को लेकर लाहौर से इस्तांबुल के लिए रवाना हो चुका है। कल शाम जो तुर्की में और शाम में ये जो ज़लज़ला आया है उसके बाद तबाही के जो मनाज़र है वो सोशल मीडिया पर शेयर की गई तस्वीर में और वीडियोज़ में देखे जा सकते हैं। और ऐनी शाहदीन जो है इस बारे में बात कर रहे हैं और बता रहे हैं कि इस दौरान क्या हुआ था। ताहम जो इंटरनेशनल मीडिया है वो जो फुटेज दिखा रहा है उससे ये लगता है कि बहुत बड़े पैमाने के ऊपर जो है वो तबाही हुई है। और ये जो है उस वक्त की हमें याद दिलाता है जब पाकिस्तान में इससे भी शायद बदतरीन ज़लज़ला आया था और उस वक्त जो है पाकिस्तान के अंदर क्या हालात थे अब जानते हैं। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पर जो इमारतें थी वो कई कई मंजिला इमारतें थी और जो गिरी हैं, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो आसपास वाली इमारतें हैं वो क्या बच पाएंगी या नहीं, इस बारे में भी कोई कुछ नहीं कह सकता। क्योंकि अब सोचिए ना कि एक ही जगह पे ज़लज़ला आया है, एक इमारत गिर गई है और उसके साथ वाली इमारत नहीं गिरी, तो इसका मतलब है वो भी किसी भी वक्त गिर सकती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसी तरीके की कल एक फुटेज सोशल मीडिया भी थी जो कि ज़लज़ला आने के कुछ घंटे के शायद बाद वो इमारत जो है वो ज़मीन बोस हुई थी। इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक 6 फरवरी को ज़लज़ले के झटके सुबह 4:17 पर महसूस हुए और ये मरकज़ से कई 100 मील तक महसूस किए जाते रहे। शहरी बताते हैं कि कैसे वो नींद से जागे और भागकर अपनी गाड़ियों में उन्होंने पनाह ली। और लोग वहाँ पे बता रहे हैं कि जितनी उनकी ज़िंदगी यहाँ पर हो गई है आज तक उन्होंने कभी ऐसा ना ही कुछ देखा और ना ही कुछ सुना। क्योंकि आप जानते हैं कि ज़लज़ले जो है वो अक्सर जो है अब तो आते रहते हैं। मुझे नहीं पता कि इसकी क्या वजूहत है, लेकिन अक्सर अगर आप पाकिस्तान का मीडिया देखें या सोशल मीडिया तो बताया जाता है कि इस्लामाबाद या उसके गिरदोनवा में ज़लज़ले के झटके या दीगर शहरों में भी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि नुकसान नहीं हो रहे। लेकिन तुर्की के अंदर ये जो ज़लज़ला आया है इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या हालत है। तुर्की की जो माशियत है फिर भी पाकिस्तान से कुछ अच्छी है, लेकिन शाम के अंदर क्या हालात होंगे वहाँ पर अल्लाह ही हाफ़िज़ है। बताया जाता है कि 2.5 शिद्दत का जो ज़लज़ला होता है इंसान उसको महसूस नहीं कर पाता।
مگر آلات کی مدد سے ان کی تصدیق ہو سکتی ہے، جبکہ وہ زلزلے جن کی جو شدت ہے ریکٹر اسکیل کے اوپر وہ 5 سے زیادہ ہوتے ہیں یا 5 ہوتی ہے، ان کی جو نقصانات ہوتے ہیں وہ بڑے کم ہوتے ہیں۔ ترکی اور شام میں جو زلزلہ آیا ہے وہ 7.8 شدت کا ہے، اور اس سے بتایا جا رہا ہے کہ بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، جبکہ 8 سے اوپر کی جو شدت کے زلزلے ہوتے ہیں وہ انتہائی نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں۔ تو یہ جو زلزلے ہیں یہ کسی بھی جگہ پر کہیں بھی آ سکتے ہیں، تو اس وجہ سے آج جو ہے وہ ترکی کے اوپر برا وقت ہے، وہاں پر جو ہے وہ حالات بڑے خراب ہیں، تو ہمیں جو ہے اس وقت جو ہے ان کے لیے دعا کرنی ہے، ہم اور تو کچھ نہیں کر سکتے، اور ہمارا ملک جو ہے وہ ظاہر ہے ہماری معاشیت آپ سب کے سامنے ہے، تو ہم ان کی امداد بھی بس پوری سوری کر سکتے ہیں۔ تو دعا ہمارے پاس ایک ایسی چیز ہے جو کہ فری ہے، جو کہ کوئی بھی کر سکتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ وہاں پر جو لوگ ابھی زخمی ہیں، ملبے کے نیچے ہیں، ان کو نکال لیا جائے، اور جو لوگ شہید ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی فیملیز کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور اس طرح کی جو آفات ہے ان سے اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھیں۔ کیونکہ یہ دیکھیے نا کہ جب ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو انسان سوچتا ہے کہ یہ اتنے شاندار علاقے تھے، اتنے منزلہ رہائشی عمارتیں ہیں یہاں پر، اور ایک سیکنڈ لگا اور سب کچھ زمین بوس ہو گیا۔ اس متعلق مزید جو بھی ہمارے پاس اپڈیٹس ہوگی وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ فی الحال ویڈیو ختم کرتے ہیں، آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئکن کو کلک کر دیں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔